Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पर एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको हाइपर विस्कोसिटी, सिमेनल हाइपर विस्कोसिटी का प्रॉब्लम है। उनका जो लिक्विफिकेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डायरेक्टली उन्होंने रिक्वेस्ट तो ये की है कि उनको इसके मेडिसिन के बारे में बताया जाए। क्या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए कोई ख़ास मेडिसिन है कि उनका जो लिक्विफिकेशन टाइम है वो डिक्रीज़ किया जा सके, उसको घटाया जा सके। तो इसके बारे में तो हम आगे बाद में बात करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी, SHV के नाम से इसको हम लोग जानते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये SHV, सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी, बेसिकली होता क्या है ना। आपके बारे में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी होता क्या है, ये डिजीज बेसिकली है क्या। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज क्या है, पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, किन कारणों से, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी अगर किसी शख्स के अंदर हो जाती है तो फिर इसकी वजह से आपके अंदर क्या-क्या परेशानियां आती हैं, बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं। या फिर आगे हम बात करेंगे कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्या-क्या इसकी वजह से आपके अंदर जो है अवारिजात, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहते हैं अवारिजात आ जाएंगे कि इसकी वजह से आपके अंदर, आपकी बॉडी में ये परेशानियां डेवलप हो जाएंगी। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की हम बात करेंगे कि अगर आपको सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी हो गई है तो आप एलोपैथ में या मॉडर्न साइंस में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है कुछ केसेस में, वो हम बताएंगे। और अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके लिए आप कैसे जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट हैं ट्रीटमेंट के, उसूल इलाज या फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कह लीजिए, वो क्या है, कैसे आप इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी ये है क्या। तो जैसे कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, सिमाइनल मीन्स सीमेंस की हम बात करने वाले हैं। सीमेन क्या होता है, आपका जो समझ लीजिए कि इजैकुलेशन जो होता है, जो डिस्चार्ज होता है ना, जो एक तरह से समझ लीजिए कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आप, या फिर मास्टरबेशन करते हैं, या फिर दूसरी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, किसी भी तरीके से जो लिक्विड आपका जो डिस्चार्ज होता है, फ्लो जो होता है, तेजी के साथ, फ्लो के साथ, उछलने और कूदने के साथ जो डिस्चार्ज हो जाता है, जो गाढ़ापन होता है जिसके अंदर, वो जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। तो सीमेन या मनी कहते हैं इसको हम लोग, है ना, उर्दू में मनी कहते हैं उसको। तो सीमेन जो है, हम इसके बारे में बात करते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, जो उसका गाढ़ापन है वो, उसको हम लोग विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। विस्कोसिटी कैसी है, अगर है ना ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो उसमें गाढ़ापन आएगा, हल्की विस्कोसिटी होगी तो पतलापन आएगा। तो ये विस्कोसिटी हो गई। क्या मतलब हुआ कि सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी, और हाइपर और हाइपो के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मेडिकेटेड टर्म होती हैं, मेडिकल साइंस की जो टर्म होती है, इनको समझना बहुत आसान होता है। अगर आप इनके वर्ड पर गौर कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है बेसिकली डिजीज। तो जिस तरीके से सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, आप अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो समझ लीजिए, वरना आप थोड़ा सा आगे जाकर के आगे इसके बारे में देख लीजिए। तो हाइपर और हाइपो के बारे में हमने आपको बताया था कि हाइपर अगर वो चीज बढ़ जाएगी तो हम लोग उसको हाइपर के नाम से जानते हैं, और कोई चीज अगर नॉर्मल रेंज से नीचे आएगी, घट जाएगी, तो उसको हम लोग हाइपो के नाम से जानते हैं, है ना। तो हाइपर और हाइपो में डिफरेंस इस तरीके से होता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हाइपर विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। किसकी हाइपर विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सीमेन के बारे में। सीमेन की हाइपर विस्कोसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये पूरा नाम हो गया इसका, सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी।
SHV, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया SHV, सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी क्या होता है। सीमेन जो है अगर वो गाढ़ा हो जाएगा ज्यादा, नॉर्मल रेंज जो होता है, जिस तरीके से एक नॉर्मल सीमेन होता है ना, तो बहुत पतला होता है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन अगर यही सीमेन आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम उसको सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी के जुमरे में रखेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सीमेन बहुत ज्यादा हो गया है गाढ़ा। अब समझ में आ गया कि सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी क्या होता है। कॉजेज आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके असबाब क्या है, किन कारणों से किसी शख्स में सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी होता है, सीमेन का जो गाढ़ापन है वो क्यों आ जाता है और बहुत ज्यादा गाढ़ा क्यों हो जाता है। तो दो चार चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कॉजेज में आएंगी, और एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी शख्स में सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी है तो फिर अगर वो चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी तो ये और उसको एग्रीगेट कर देगा, उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा और उसको सपोर्ट कर देगा कि विस्कोसिटी आपकी और ज्यादा बढ़ जाए। तो कुछ चीजें हम बात करेंगे कि जो है कोजेज, जो डायरेक्टली जो कोज करते हैं सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी, उसमें दो चीजें हैं। क्या? एक तो ये कि आपका प्रोस्टेट और दूसरा आपका सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट दो चीजें ऐसी हैं ये कि अगर इनका हाइपो फंक्शन हो जाएगा, हाइपो और हाइपर में आप कंफ्यूज ना हो, हाइपर मींस ज्यादा और हाइपो मींस कम। तो अगर इनका, इन दोनों चीजों का, एक ग्लैंड क्या आपकी प्रोस्टेट और दूसरा सेमाइनल वेसिकल्स, इन दोनों का फंक्शन अगर कम हो जाएगा यानी कि हाइपो फंक्शन हो जाएंगे, ये दोनों चीजें, इनका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, तो आपके अंदर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी डेवलप हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके अंदर कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई है, आपके अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी लोगों के अंदर पाई जाती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आपके सीमेन में ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी आपके अंदर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी डेवलप हो जाएगी। तीन चीजें, तीन ये बहुत मेजर कॉज है इसके कि अगर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी किसी शख्स में होती है तो ये तीन जो कॉज हमने बताए हैं आपको, ये बहुत मेजर है। इन तीन कॉजेज की वजह से अक्सर लोगों में सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी डेवलप होती है। दो चीजें और, कि अगर आपके अंदर ये कोई कॉज पाया गया और इसकी वजह से सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी आपके अंदर डेवलप हो गई है, तो फिर अगर आपके अंदर स्ट्रेस, नंबर एक पर अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो फिर ये क्या करेगा, सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी को एग्रीगेट कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा। और इसी तरीके से दूसरा क्या, अगर आपके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं आपके अंदर, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जा रहे हैं जो आपके वालिद साहब के अंदर थे, आपके पिताजी में थे, आपके दादाजी में थे, वो फैक्टर्स आपके अंदर भी आ जाएंगे, वो जेनेटिकली होता है ना। तो अगर वो फैक्टर्स आपके अंदर पाए जा रहे हैं तो उन फैक्टर्स की वजह से भी आपके अंदर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी एग्रीगेट हो जाएगी और तेजी के साथ हो जाएगी। ये फैक्टर्स आपके जो है सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी को और ज्यादा सपोर्ट कर देंगे और उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि किसी शख्स में सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी क्यों होती है और इसके पीछे के रीजंस और असबाब, कारण क्या होते हैं, ये समझ में आ गया आपके। अब बात करते हैं कि सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी चलो हो गई, ये डिजीज हो गई, समझ में आ गया आपको क्यों होता है, ये समझ में आ गया। अगर किसी शख्स में सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी होगा तो फिर इसकी वजह से आपको परेशानी क्या होगी, आपके अंदर सिम्टम्स कैसे आएंगे, क्या आपको पता, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी है। तो कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं कि अगर ये चीजें आपके अंदर पाई जा रही हैं तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी आपके अंदर है, और आपके अंदर सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी होगी तो इसकी वजह से ये परेशानियां आपके अंदर डेवलप होती हैं, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नंबर एक, सेमाइनल हाइपर विस्कोसिटी अगर आपके अंदर है तो इसकी वजह से जो एक परेशानी आती है वो होता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के जो मूवमेंट होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो अब इससे क्या होगा, स्पर्म की मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर
स्पर्म जो होता है वो स्विम करता है, उसके अंदर उसकी मूवमेंट के थ्रू वो जो है पहुंचता है फीमेल की सर्विक्स तक, और वहां पे जा करके पूरा एक प्रोसेस है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है पूरा, वो तो हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं अभी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो ये जो मोमेंट है अगर ये कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंपैर्ड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका विस्कोसिटी बढ़ गई है सीमेन के फ्लूइड की, तो इस वजह से सबसे पहली बात क्या होती है कि स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो घट जाती है, वो इंपैर्ड हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, विस्कोसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्पर्म काउंट होता है वो भी कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है ना। स्पर्म काउंट आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मूवमेंट कम हो जाती है ना। तो ये जो परेशानियां हैं इसकी वजह से होती हैं कि अगर आपके अंदर ये जो लिक्विफिकेशन टाइम आपका बढ़ जाता है ना, हाइपर विस्कोसिटी अगर आपके अंदर हो गई है तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विफिकेशन टाइम जो होता है वो भी बढ़ जाता है, और फिर जो है मोमेंट स्पर्म की जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, और स्पर्म काउंट भी जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब तक आपकी समझ में आ गया कि हाइपर विस्कोसिटी क्या होता है ना। आपकी समझ में आ गया कि विस्कोसिटी जो है बढ़ती क्यों है, किन कारणों से बढ़ती है, और उसकी वजह से आपको क्या परेशानी होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा। ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखिए, सीमेन का जो है वाटरी होना ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लोगों में ये ज्यादा होता है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी किया जाता है। बहुत सारे लोग आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि वाटरी सीमेन क्यों होता है, वाटरी सीमेन जो है उसके पीछे के रीजन और कॉजेज और असबाब क्या है। और कुछ बहुत सारे लोग तो ये बताते हुए मिल जाएंगे आपको कि सीमेन को गाढ़ा बनाने के लिए ये मेडिसिन आप लीजिए, लेकिन ऐसे आपको अननेसेसरी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वरना फिर इसकी वजह से आपके अंदर हाइपर विस्कोसिटी की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। तो अगर हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी तो फिर आपके जो स्पर्म है उनकी मूवमेंट आपकी कम हो जाएगी, है ना, और उनका काउंट भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से मेडिसिन आप खुद से मत लें। एक बात देखिए, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की हम बात करते हैं। अभी ये जो सेमिनल हाइपर विस्कोसिटी है इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। अभी भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखा जाए तो बहुत सारे केसेस में वहां पर कोई ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। कुछ केसेस में वहां पर जो है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग चलाई जा सकती हैं आपके लिए, एंटीबायोटिक चलाए जा सकते हैं, और म्यूकोलाइटिक एंजाइम्स आपको दिए जाते हैं। तो ये वहां पर लिमिटेड ऑप्शन है कि मॉडर्न साइंस में और एलोपैथ में आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। बात आती है असल यहाँ पर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि अगर हाइपर विस्कोसिटी है तो फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है एक बहुत ज्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डिजीज आती है ना, तो फिर ये जो है गिलजत मनी या रिक्कत मनी का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई न्यू नहीं है, ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और ये डिजीजेस आज की डेट में जो है इसको हाइपर विस्कोसिटी कहा जाने लगा, सिमाइनल हाइपर विस्कोसिटी, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है SHV दे दिया गया। ये तो आज हुआ ना। गिलजत मनी और रिक्कत मनी का कॉन्सेप्ट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ओल्ड है, बहुत पहले से मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में असल जो इसका उसूल इलाज है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। क्या है कि मैंने आपको बताया कि हाइपर विस्कोसिटी किन किन कारणों से किसी शख्स में होता है, तो उन कारणों को रिजॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बताया कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उसका फंक्शन कम हो गया, हाइपो फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपके अंदर पाया जा रहा है, तो फिर क्या करना है कि अब आगे और जाना है आपको, एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़कर के देखना है कि ग्लैंड का फंक्शन क्यों कम हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। जब वो आपको पता चल जाएगा तो उसको रिजॉल्व करना, जो असल जड़ है उस जड़ की तह तक जाना और उसके बिल्कुल अंजाम तक पहुंच जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आपने इस पे अपनी पकड़ मजबूत बना ली, आप किसी भी डिजीज की जड़ तक जाने लगे, तो आप उसको बहुत ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में
उसूल इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है सबसे पहले नंबर पे सबब का इजाला। रीजन जो है डिजीज का उसको हटाना, उसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ द कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो जिस तरीके से अगर आपके अंदर कुछ इन्फेक्शन है तो उन इन्फेक्शन को रिजॉल्व करना है ना, अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनसे बचने की जो है कोशिश करना, कुछ तदबीर करना कि कैसे आप उन फैक्टर से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर सिमेनल वेसिकल का फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे उपाय अपनाना कि जिससे आपका जो सिमेनल वेसिकल का जो प्रॉपर फंक्शन है वो लौट आए और फिर से वो फंक्शन करने लगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई मेडिसिन उनको बता दी जाए। तो अब आप खुद जरा सोच लीजिए कि अगर आपने ये वीडियो देखी होगी पूरी तो आपकी समझ में आया होगा कि डायरेक्टली हम इसके लिए मेडिसिन कैसे बता सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप लोगों को पता चल गया ना कि इसके पीछे के कॉजेज कितने सारे हैं, असबाब कितने सारे हैं। जब ये चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी कि इस वजह से किसी शख्स में ये परेशानी हो रही है तो उसको रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और उस वक्त उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना और एडवाइस करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली ये कह देना कि किसी भी मेजर डिजीज के लिए कि आप मेडिसिन बता दीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बेसिकली मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूं कि मैं ऐसे इतनी आसानी से बता सकूं। हो सकता है दूसरे कुछ डॉक्टर्स हों जो आपको बता देते होंगे, बट मेरे हिसाब से तो ऐसे बताना और ऐसे मेडिसिन को यूज करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ऐसे आपकी डिजीज जो है वो क्योर नहीं हो सकती है। वो डिजीज में कुछ आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है, वो डिजीज आपकी कभी भी इस तरीके से क्योर नहीं होगी। तो अगर आप डिजीज अपनी क्योर करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में उसका इलाज चाहते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा और डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, सही से आपकी हिस्ट्री उनको देनी पड़ेगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपको कराने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जब इनका कॉम्बिनेशन बना करके आप एक मतबा पूरी प्रॉपर वे में पूरी डायग्नोसिस जब आपकी बन जाएगी, देन आपका जो उसूल इलाज बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस उसूल इलाज पर बेस जब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तो डिजीज आपकी बिल्कुल जड़ से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और आपकी डिजीज बिल्कुल हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि ये इस तरह की जो डिजीजेस हैं इनसे आप आसानी से ठीक हो पाए और आपकी ये डिजीजेस हमेशा के लिए खत्म होने पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।